हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें डीओई से वर्कशीट नंबर 44 मिली है और ये वर्कशीट बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर किंगडम ऑफ फूल्स से रिलेटेड है। बच्चों इस वर्कशीट में इस चैप्टर की समरी दी गई है और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी दिए गए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। एक इंटरेस्टिंग बात आज की वर्कशीट की ये है बच्चों, आपको इसमें एक नीचे लिंक दिया गया है जिसमें से आप इस लिंक को क्लिक करके इस स्टोरी को बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं। बच्चों ये एनसीईआरटी का ही लिंक है और इसमें स्टोरी को बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर आपके सामने दिया गया है, तो आप इसको इसमें से रीड कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चों हमारी स्टोरी की तरफ। किंगडम ऑफ फूल्स बच्चों ये लिखी है ए.के. रामानुजन ने और ये एक कन्नड़ फोक टेल है। एक्चुअली ये जिस बुक से ली गई है उस बुक का नाम भी है फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया की लोक कथाएं। तो ये एक लोक कथा है, एक फोक टेल है जो ए.के. रामानुजन ने लिखी है और ये उस बुक से आपकी सप्लीमेंट्री बुक में इंक्लूड की गई है। ये एक कन्नड़ फोक टेल है, कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी हुई है जिसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। बहुत ही अच्छी और फनी स्टोरी है और इससे आपको बहुत मजा आएगा पढ़कर। मैं चाहूंगी कि आप सभी बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक से इसको जरूर रीड करें, नहीं तो इस लिंक को खोलकर जरूर पढ़ें। और फॉर नाउ आज की वर्कशीट के लिए मैं आपको इसकी समरी समझा देती हूँ और कुछ इंसिडेंट्स जो इस समरी में शायद मेंशन नहीं है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस रीड द समरी ऑफ द स्टोरी किंगडम ऑफ फूल्स। अब हम किंगडम ऑफ फूल्स की समरी पढ़ेंगे। किंगडम ऑफ फूल्स इज अ कन्नड़ फोक टेल। ये एक कन्नड़ फोक टेल है। द किंग इन द स्टोरी वांटेड टू इंट्रोड्यूस नोवेल्टी इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। नोवेल्टी यानी कुछ नया करना चाहता था ये राजा। ये एक ऐसे देश की कहानी है जहाँ का राजा ये चाहता था कि मेरे राज्य के अंदर कुछ अलग हो, कुछ नया हो, जैसा सब राज्यों में होता है वैसा नहीं होना चाहिए। तो वो अपने मिनिस्टर से कंसल्ट करता है और क्या डिसाइड करता है, ही ऑर्डर्ड ऑल द पीपल टू स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट। कहता है कि सारे लोग जो है आपसे दिन में सोया करेंगे और रात को काम करेंगे, यानी वो दिन को रात बना देता है और रात को दिन बना देता है। यहाँ तक कि वहाँ के जानवरों को, जो कैटल होती है वहां पर, उनको भी इसी तरह ट्रेनिंग दे दी जाती है कि वो कैटल भी दिन में सोने लगती है और रात को अपना उठकर चरती है या जो भी काम करना होता है रात को जागने लगती है। और दूसरा काम उसने क्या किया, ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ मार्केट वेयर ऑल द थिंग्स वर सोल्ड वेरी चीप। उसने एक ऐसा बाजार बनाया जिस बाजार के अंदर सब चीजें बहुत चीप बिकती थी, मतलब बहुत सस्ती बिकती थी। और कितनी सस्ती बिकती थी, द प्राइस फॉर एनी ऑब्जेक्ट वाज 1 डड्डू। हर एक ऑब्जेक्ट का नाम, एक प्राइस जो है वो 1 डड्डू यानी 1 पैसा होता था। और ये बच्चों उस टाइम पर साउथ इंडिया की करेंसी है, कर्नाटका की करेंसी है जहाँ की ये फोक टेल है। तो 1 पैसे में सब कुछ मिल जाता था, चाहे आप 1 पैसे में दूध ले लो, चाहे 1 पैसे में चावल ले लो, चाहे 1 पैसे में मिठाई ले लो, चाहे 1 पैसे में दवाई ले लो। A wise guru and his disciple enjoyed their stay in that kingdom for a short while, but the guru soon realized that staying at such a place was not safe or secure because the king and the ministers were making foolish decisions to run the kingdom. अब क्या होता है बच्चों, वहां पर उस राज्य के अंदर एक गुरु और चेला, गुरु चेले की जोड़ी आती है और वो आकर देखते इतना सुंदर राज्य है, सब कुछ इतना अच्छा है, लेकिन कुछ तो अजीब है। दिन में कोई भी नहीं है यहाँ देखने के लिए, पूरा दिन घूमते रहते हैं, सब बाजार बंद है। जैसी रात होती है बाजार खुल जाता है और सब लोग बाहर निकल आते हैं। तो वो मार्केट जाते हैं क्योंकि उनको भूख लगी थी। तो जब वो वहां पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है चावल का भी वही दाम है, दूध का भी वही दाम है, चाहे दूध ले लो, चाहे चावल ले लो, चाहे आटा ले लो। तो वो एक गद्दू के अंदर अपना सारा सामान खरीदते हैं, खाना पकाते हैं और खाते हैं। तो उनको रियलाइज होता है कि ये तो फुलिश लोगों का किंगडम है, बेवकूफ लोगों का, इडियट लोगों का किंगडम है, जहां पर जो राजा है फुलिश है, मिनिस्टर्स फुलिश है, जिन्होंने दिन को रात कर दिया है और रात को दिन कर दिया है। और उनका यहाँ रुकना सेफ नहीं है क्योंकि फुलिश लोगों का कुछ नहीं पता होता वो आपको कैसे फंसा दे। तो जो गुरु चेला है, गुरु है बेसिकली, वो गुरु कहता है कि यहाँ रुकना सेफ नहीं है क्योंकि राजा और मिनिस्टर दोनों ही फुलिश हैं, वो तुमको कब फंसा देंगे तुमको पता ही नहीं चलेगा। But the disciple decided that it was very comfortable place to stay at. लेकिन जो चेला था वो डिसाइड करता है कि ये बहुत आरामदायक जगह है जहाँ पर रुका जा सकता है क्योंकि सब कुछ बड़ा चीप मिल रहा था, सस्ता मिल रहा था, आराम से खरीदो, खाओ पियो,
तो ऐश करो। He stayed and enjoyed everything for a day or two and got fat. वो वहाँ रुका और उसने एक पैसे में सब कुछ एंजॉय करना शुरू कर दिया। रोज बढ़िया बढ़िया खाना खरीद के खाता था, दूध, केला, दूध, चावल, और मोटा ताजा हो गया। उसने अपने गुरु की बात नहीं मानी कि मैं यहीं रुकूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, और गुरु वहां से चले जाते हैं बट वो चेला वहां रुकता है। On one occasion, a thief broke a wall to loot a merchant. एक बार उसी राज्य के अंदर क्या होता है, एक चोर जो है एक दीवार को तोड़ता है एक मर्चेंट को, एक बिजनेसमैन को लूटने के लिए। The wall collapsed and the thief died. और तभी क्या होता है, उस छेद के ऊपर जो दीवार होती है वो ढह जाती है और चोर वहीं मर जाता है। तो thief's brother complained against the मिनिस्टर, एक्चुअली इट इज अगेंस्ट दी मर्चेंट है। जो मिनिस्टर लिखा हुआ है बच्चों ये मिस प्रिंट है, ये इट्स अ मिस प्रिंट, ये मर्चेंट होगा। जो चोर का भाई था उसने उल्टा अपने भाई को, उसका भाई तो चोर था तो उसको बचाने के लिए जो मर गया भाई, तो चोर का भाई जाता है राजा के पास और उस मर्चेंट के अगेंस्ट, जो वो बिजनेसमैन था जिसके घर चोरी करने उसका भाई गया था, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर देता है। और क्या कंप्लेंट करता है कि सर इसकी ना दीवार बहुत कच्ची थी जिसके कारण मेरा जो भाई है वो मारा गया। However, the king and the ministers could not decide who was guilty. अब क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली हम इस लाइन पर आ गए समरी में, लेकिन जब वो मर्चेंट को लेकर आते हैं तो वो मर्चेंट कहता है कि सर मेरी तो कोई गलती नहीं है, जिसने दीवार बनाई उसने इतनी कमजोर बनाई कि वो दीवार ढह गई। जो ब्रिक लेयर था, जो ईंटें रखने वाला इंसान था, जो मिस्त्री था, उसकी गलती है। तो राजा कहता है बात तो ठीक है, मिस्त्री की गलती है, चलो मिस्त्री को लेकर आओ। तो राजा के लोग मिस्त्री को पकड़ के लाते हैं। तो मिस्त्री कहता है कि जो ब्रिक लेयर, मिस्त्री को कहते हैं बच्चों ब्रिक लेयर, तो ब्रिक लेयर कहता है कि सर मेरी कोई गलती नहीं है, जब मैं दीवार बना रहा था तो पास ही कोई लेडी जो है वो बार बार ऊपर नीचे जा रही थी सीढ़ियों से, और उसने एंकलेट्स पहनी हुई थी, पायजेब पहनी हुई थी, जिसकी आवाज बहुत हो रही थी और मेरा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो रहा था, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था उस आवाज के कारण, इसलिए दीवार कमजोर बन गई। तो जो गलती है वो उस लेडी की है, मैं उसको जानता हूँ, आप कहते हैं तो मैं उसको बुला लाता हूँ। तो राजा बेवकूफ एज यूजुअल वो कहता है हाँ हाँ जरूर उसको बुला ला, उसी की गलती है। तो वो उस लेडी को बुलाकर लेकर आते हैं। अब वो लेडी कहती है सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने अपना थोड़ा सा सोना एक सुनार को, गोल्ड स्मिथ को, सुनार को दिया था और गोल्ड स्मिथ को कहा था मेरी ज्वेलरी बनाने के लिए, लेकिन उसने मुझे ज्वेलरी बनाकर नहीं दी और बारी बारी मुझे बहाने बना रहा था, तो मैं बार बार उसके पास चक्कर काट रही थी, इसलिए मेरी गलती नहीं है, उस गोल्ड स्मिथ की, उस सुनार की गलती है। राजा कहता है बात तो ठीक है, तो चलो जाओ सुनार को बुला के लाओ। तो जो राजा के आदमी है वो सुनार को बुला के लेकर आते हैं। सुनार छुप के बैठा था अपनी दुकान में, उसको बुला के लेकर आते हैं। सुनार कहता है सर मेरी कोई गलती नहीं है, एक्चुअली मुझे टाइम ही नहीं मिला इनकी ज्वेलरी बनाने का, इसलिए मैं बहाने बना रहा था इनसे बचने के लिए। और मुझे टाइम क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैं एक बड़े साहूकार का, एक रिच व्यक्ति की ज्वेलरी बना रहा था, उसके घर में शादी थी और उसका बड़ा प्रेशर था मेरे ऊपर वो ज्वेलरी बनाने का, तो गलती उसकी ही है। तो वो राजा कहता है हाँ हाँ बात तो ठीक है भाई, गलती तो उसी की हुई। तो कहता है कौन था वो, तो अल्टीमेटली वो क्या कहता है कि वो तो वो रिच मर्चेंट था। तो वो रिच मर्चेंट कौन था, जिसके घर चोरी हुई थी और जिसके घर वो चोर मरा था। तो अल्टीमेटली सारी गाज आके किस पर गिरी, उस मर्चेंट के ऊपर, दोबारा घूम फिर कर पूरा पहिया वापस मर्चेंट के ऊपर आ गया। तो अब जब मर्चेंट के ऊपर आया तो राजा ने बोला कि अब इसको मौत की सजा दे दी जाएगी। हाउएवर द किंग एंड द मिनिस्टर्स कुड नॉट डिसाइड हु वाज गिल्टी, और इसी कंफ्यूजन के अंदर चलता रहा कि किसको सजा दी जाए। दे जस्ट डिसाइडेड समवन मस्ट बी पनिश्ड टू डेथ, बट द साइज ऑफ द स्टेक वाज टू लार्ज। अब वो डिसाइड करते हैं, उन्होंने सजा दे दी उस मर्चेंट को कि भाई इसको मार दिया जाए। और कहाँ मारा जाए, स्टेक से मारा जाए। स्टेक बच्चों एक पैना औजार होता है जिसमें फिट करके और मार दिया जाता है कल्प्रिट को। तो जब वो उसको मर्चेंट को वहां मारने के लिए लेकर के गए तो राजा के लोगों ने कहा कि ये तो बहुत पतला इंसान है, इसमें फिट ही नहीं होगा, हम अपने स्टेक से इसको मार ही नहीं पाएंगे, हमारा स्टेक इसके अंदर जाएगा ही नहीं। तो राजा कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो फिर जाओ किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाओ जो बहुत मोटा हो, सजा उसी को दी जाएगी। मतलब गलती किसी की, मरेगा कोई, और फिर उसके बाद जब स्टेक गलत है, स्टेक का साइज बहुत बड़ा है, तो जिसको पकड़ा है उसको भी छोड़ दो, जो मोटा है उसको पकड़ के लाओ, क्योंकि हमारा स्टेक बहुत बड़ा है, हमारा हथियार बहुत बड़ा है जिससे मोटा व्यक्ति मर सकता है। तो बेवकूफी की हद हो रखी थी उस किंगडम के अंदर। तो वो एक फैट व्यक्ति को पकड़ने के लिए गए, ढूंढने के लिए गए कि कोई मोटा ताजा व्यक्ति मिल जाए जिसको हम मार दें।
So to see that punishment was given to someone, the disciple was arrested to be put on stake despite no fault of his. और उसके बाद अब पनिशमेंट अब किसी को तो दी जानी थी, तो डिसाइपल जो चेला था वहां पर वो मोटा ताजा हो गया था खा पी कर, तो जो राजा के जो वो थे सिपाही थे वो उसी को पकड़ लाए कि सबसे मोटा व्यक्ति यही मिला और इसी को सजा दे देंगे हम। उसकी गलती भी नहीं थी पर सजा उसको देंगे क्योंकि वो मोटा था और हमारे औजार में फिट हो जाएगा। Luckily, the wise guru returned and saved his disciple by making a clever plan. और जब वो उसको मारने के लिए गए तो उसको रियलाइज हुआ डिसाइपल को कि देखो मैंने कितनी बड़ी गलती की थी अपने गुरु की बात ना मानकर, कि बेवकूफ लोग मुझे बिना बात के मार देंगे। वो आंखें बंद करता है और अपने गुरु को याद करता है। उसके गुरु के पास मैजिकल पावर्स थी। उनको रियलाइज हो जाता है कि उनका डिसाइपल जो है वो खतरे में है, तो वो फटाफट वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं और एक प्लान बनाते हैं उसको मारने से बचाने के लिए अपने डिसाइपल को। The king and the minister hung themselves after releasing the guru and the disciple. और उसने ऐसा प्लान बनाया कि राजा और मंत्री ने खुद को ही मरवा लिया और चेले को और गुरु को छोड़ दिया। क्या प्लान बनाया बच्चों उन्होंने? गुरु ने जाकर डिसाइपल को ऐसे कुछ आंखों में इशारा किया और डिसाइपल समझ गया कुछ, और गुरु ने जाके राजा को कहा कि भाई देखो मैं इससे बड़ा हूँ डिसाइपल से और ये मेरा चेला है, मैं इसका गुरु हूँ, तो इससे पहले मुझे मरने का हक है, आप इसे मत मारो, मुझे मारो। तो डिसाइपल इशारा समझ जाता है और वो कहता है, चेला कहता है कि नहीं नहीं, गुरु को नहीं मारो, मुझे ही मारो, मैं इनका चेला हूँ, मेरा पहला मरने का अधिकार है। तो दोनों आपस में उन राजा के सामने लड़ने लगते हैं, पहले मुझे मारो, पहले मुझे मारो। राजा हैरान हो जाता है। राजा कहता है, अरे वाह, ये क्या हुआ, इन दोनों के बीच में मरने के लिए कंपटीशन हो रहा है, ऐसी क्या बात है जो ये इतने ईगर है मरने के लिए, इतने बेसब्रे हो रहे हैं। तो गुरु को पूछते हैं कि भाई तुम बताओ ऐसा क्या है, तुम क्यों मरना चाहते हो? तो गुरु उसको कोने में लेके जाता है जहाँ कोई उसकी बात ना सुन पाए और कहता है कि आप मुझे वादा करो कि पहले मुझे ही मारोगे तो ही मैं आपको सच बताऊंगा। तो राजा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें वादा करता हूँ और तुम मुझे बता दो तो मैं तुम्हें ही मारूंगा और किसी को नहीं मारूंगा। तो गुरु कहता है कि ये जो स्टेक है ना, ये जो औजार आपने बनाया है, ये नया है और इससे अभी तक किसी को नहीं मारा गया, तो ये भगवान का जस्टिस का औजार है और अगर इस पे जो सबसे पहले मरेगा वो पुनर्जन्म लेके अगले जन्म में इस देश का राजा बन जाएगा और दूसरा व्यक्ति जो मरेगा वो इस देश का मिनिस्टर बन जाएगा दोबारा जन्म लेकर, इसलिए मैं पहले मरना चाहता हूँ और आप मेरे चेले को बाद में मार देना। तो राजा सोचता है, अच्छा, वो कहता है अब किसी को नहीं मारेंगे, हम कल लेंगे फैसला इस बारे में। वो सबको घर भेज देता है। रात को मिनिस्टर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि भाई देखो, गुरु ने ऐसा कहा है तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, मैं तो नहीं चाहता कि इस राज्य का राजा कोई और बने और मिनिस्टर कोई और बने। तो मिनिस्टर कहता है, वैसे भी गुरु की बात जो होती है वो हमेशा सच होती है, तो राजा हमें कुछ करना पड़ेगा। तो राजा और मिनिस्टर रात के अंधेरे में जाते हैं जेल में, गुरु को और उसके चेले को छोड़ देते हैं और जाके ऑर्डर करते हैं कि भाई तुम हमें मार दो। वो पहले ही कह के रखते हैं कि जो भी आएगा जिसको भी सजा देनी है बिना सवाल पूछे और मार देना बस। तो राजा और मिनिस्टर रात को जाते हैं, उनको आजाद कर देते हैं और जाके कहते हैं अपने लोगों को कि हमें मार दो, क्योंकि पहले ही राजा ऑर्डर दे चुका था। तो जो वहां पे उसके सैनिक थे वो किंग को और उसके मिनिस्टर को वहां पर मार देते हैं। तो इतनी चालाकी से गुरु जो है अपनी और चेले की जान बचाकर वहां से निकल जाता है। तो जब वो वहां से जाने लगते हैं तो लोगों को रियलाइज होता है भाई हमारे राजा और हमारा जो मंत्री था वो तो मर गया। कैसे? क्योंकि जब उनको मार देते हैं तो उनकी बॉडी को ले जाकर चील कौओं को डालने के लिए ले जाते हैं। तो वहां के लोग उन बॉडी को देख करके कहते हैं, अरे ये तो हमारे राजा और मिनिस्टर है, अब हमें कौन शासन करेगा, हमारे ऊपर हमें कौन रूल करेगा? तो वो गुरु और चेले के पास जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप हमारे राजा और मंत्री बन जाइए। हालांकि जो चेला था वो तो फटाफट हाँ कर देता है, पर गुरु को थोड़ा कन्विंस होने में टाइम लगता है, बट वो भी इवेंचुअली हाँ कर देता है कि हाँ ठीक है, आई अग्री, और अब से मैं तुम्हारा राजा बनूंगा, लेकिन मुझे कुछ चेंजेस करने होंगे। और वो क्या चेंजेस थे? वो सब कुछ नॉर्मल कर देता है, दिन को दिन कर देता है, रात को रात कर देता है, लोग दिन में काम करने लगते हैं, रात को सोने लगते हैं, और वो मार्केट में सभी चीजों के प्राइसेस को नॉर्मल कर देता है जैसे बाकी देशों में बिका करती थी। The people crowned the guru and the disciple as the new king and the minister, और लोग उनको अपना राजा और मंत्री बना लेते हैं। अब सभी बच्चे अपनी वर्कशीट्स इसमें पढ़ने के बाद बच्चों इस मोमेंट्स की जो आपकी बुक है उसमें से निकाल के इस चैप्टर को रीड करेंगे, और साथ ही साथ ये लिंक आपको जो दिया गया है इस लिंक को क्लिक करेंगे, और इस लिंक को क्लिक करके और या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप, और अपनी टेक्स्ट को उसमें से रीड करेंगे। चलिए अब एक बार क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। What new schemes did the king
idiot king introduced in his state? राजा ने क्या नई चीजें इंट्रोड्यूस की थी? पहली कि ऑल द पीपल वुड स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड वर्क ड्यूरिंग द नाइट. ही चेंज्ड डेज इनटू नाइट्स एंड नाइट्स इनटू डेज. उसने ये ऐलान करा दिया था कि सब लोग रात को सोएंगे और दिन में काम करेंगे. उसने दिन को रात कर दिया था और रात को दिन कर दिया था. और दूसरा, एवरीथिंग इन द किंगडम ऑफ फूल्स, अ बैग ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास वुड कॉस्ट 1 डुड्डू. वो कहता है पूरे राज्य के अंदर चाहे वो एक थैला भर के, बोरा भर के चावल हो, चाहे एक केले का गुच्छा हो, तो सब कुछ 1 डड्डू का बिकेगा. Why did the disciple decide to stay while the guru decided it was not safe? क्यों डिसाइपल ने बोला कि मैं रुकना चाहता हूँ जबकि गुरु ने कह दिया था कि ये अनसेफ है. डिसाइपल लव्ड food. He got excited to see cheap food available in the kingdom of fools. As he wanted to relish more and more food, he stayed back in the kingdom of fools. वो बहुत excited हो गया था सस्ता खाना देख करके, और क्योंकि उसे खाना बहुत पसंद था तो उसने बोला कि मैं यहीं रुकूंगा और इंजॉय करूंगा फूड को, और इसलिए वो वहां रुक गया अपने गुरु के मना करने के बाद भी. How did the disciple realize his mistake? अब disciple को अपनी गलती कैसे एहसास हुआ? The guru had told his disciple that the place was a kingdom of fools and it was unsafe for them. गुरु ने पहले ही कह दिया था कि ये बेवकूफों का राज्य है और यहाँ पे रहना अनसेफ है. He had asked his disciple to leave the place at once. उन्होंने कहा था कि यहाँ से चले जाओ. The disciple is reminded of his guru's words of wisdom and realized his mistake when he landed into trouble. The king had ordered his execution. Disciple को गुरु के words कब याद आए, अपनी मिस्टेक कब रियलाइज हुई? जब वो ट्रबल में, दिक्कत में फंसा, और उस कब फंसा? जब राजा ने उसको मारने के आदेश दे दिए थे. Which clever trick did the guru play to save his disciple? कौन सी ट्रिक प्ले की थी गुरु ने डिसाइपल को बचाने के लिए? The guru was a wise and an intelligent man. गुरु जो है एक समझदार और एक बुद्धिमान व्यक्ति था. He said that he was the guru. He was senior to his disciple, so he should be killed first. उसने कहा कि वो सीनियर है और बड़ा है और गुरु है, इसलिए पहले उसको मारा जाए. The king got confused to see the guru's eagerness to die. King confused हो गया कि भाई गुरु इतना उत्सुक क्यों हो रहा है मरने के लिए. When asked by the king, the guru said that he, as the stake was a new one, the person who would be killed by the stake first would be reborn as the king of the kingdom, and the second person killed by the stake would be reborn as the minister of the kingdom. तो जब राजा उनसे पूछते हैं गुरु से, तो गुरु कहता है कि जो व्यक्ति पहले मरेगा इस स्टेक से, क्योंकि ये स्टेक नया है, वो अगले जन्म में इस राज्य का राजा बन जाएगा और दूसरा व्यक्ति मिनिस्टर बन जाएगा. The king considered the guru to be genuine and so told his minister that they should not lose their kingdom in the next birth. So the king decided to save his kingdom and got himself and his minister killed by the stake in place of the guru and his disciple. अब राजा सोचता है कि गुरु तो सच कह रहा होगा, तो वो अपने मिनिस्टर को कहता है कि हम अगले जन्म में अपने राज्य को नहीं खो सकते, तो अपने राज्य को बचाने के लिए उसने खुद को और अपने मिनिस्टर को मरवा दिया उस गुरु और चेले की जगह. Hence the guru saved his disciples' life. और इस तरह गुरु ने अपने चेले की जान बचा ली. आगे है बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको चूज करनी है सही ऑप्शन. पहला क्वेश्चन है, Who was hanged by the executioner at night? रात को किसको एग्जीक्यूट किया गया, किसको जान से मार दिया गया, फांसी दे दी गई या स्टेक से मार दिया गया? गुरु एंड द किंग? नो. डिसाइपल और उसके गुरु को? नहीं. थीफ एंड द मेजन? नो. किंग एंड द मिनिस्टर? यस. हाउ मेनी पीपल वर कंसिडर्ड टू बी पनिश्ड? कितने लोगों को लिया गया, सोचा गया कितने लोगों के बारे में कि इनको सजा दे दी जाए? सबसे पहले तो वो मर्चेंट के बाद वो मेजन या ब्रिकलेयर, और उसके बाद वो लेडी जिसने एंकलेट्स पहनी हुई थी, फिर गोल्डस्मिथ, और उसके बाद कौन बच्चों? डिसाइपल. तो टोटल हुए 5 लोग, 5 पीपल. Why did the king decide to hang the disciple? राजा ने क्यों डिसाइड किया कि मैं इसको डिसाइपल को मार देता हूँ? क्योंकि उसकी गलती थी. He was guilty? No. Because he was the thief? क्योंकि वो चेला एक चोर था? नहीं. Because he was fat? क्योंकि वो मोटा था? हाँ. Because he was fat. Because he disobeyed the guru? क्योंकि उसने अपने गुरु का कहना नहीं माना था? No. Who became the new king and the minister of the kingdom? कौन नए राजा और मिनिस्टर बने किंगडम के? Executioners जिन्होंने मारा था? No. Guru and the disciple? Yes. Merchant and his father? No. 2 locals? No. अब सभी बच्चे अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट करेंगे और अपने अपने टीचर्स को सेंड करेंगे.